अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो भी व्यक्ति उनके गांडीव का उपहास करेगा, उनके धनुष का परिहास करेगा, वह उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अब महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों की तरफ विशाल सेना थी और पांडवों की तरफ स्वयं भगवान कृष्ण थे, और माना जाए तो उन्हीं के ऊपर सारा दामोदर था कि कैसे पांडवों को जिताया जाए। एक दिन सभी पांडव बैठ के युद्ध के विषय में चर्चा कर रहे थे कि आगे की रणनीति क्या हो। उसी समय युधिष्ठिर ने अर्जुन से कह दिया कि तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे अस्त्र और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का सौभाग्य है, फिर भी तुम इस युद्ध को जीतने में असफल होते जा रहे हो, और तुम्हारा गांडीव अब क्या कर रहा है। इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में बहुत ही पश्चाताप हुआ, बहुत ही क्रोध आया, क्योंकि उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई कि जो भी मेरे गांडीव का उपहास करेगा मैं उसे मार दूंगा। अब मामला फंस गया। पिता तुल्य भाई को मारना और गांडीव का उपहास भी हो गया था। जब चर्चा समाप्त हुई, सभा समाप्त हुई, तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर अर्जुन ने ये बात रखी कि अब क्या किया जाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए तुम अपने बड़े का अगर अपमान कर देते हो तो वो उन्हें मारने के समान ही कहा जाएगा। यही इसका उपाय है। जब दूसरे दिन चर्चा का आरंभ हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा कि इस युद्ध का कारण केवल आप ही हैं। अगर आपने जुआ खेला ना होता और हारे ना होते तो युद्ध ही ये नहीं होता। युधिष्ठिर ने सोचा ये अर्जुन कौन सी बात कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हर जगह अपनी कूटनीति का प्रयोग करते थे। कूटनीति से उन्होंने कर्ण का कुंडल कवच कुंती के द्वारा मंगवा लिया। कूटनीति के ही द्वारा उन्होंने द्रोणाचार्य का वध कराया। भीष्म पितामह जैसे महायोद्धा को मारने का, वीरगति प्राप्त कराने का श्रेय भगवान कृष्ण की कूटनीति को ही जाता है। तो अगर देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में महान कूटनीतिज्ञ के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही आते हैं, और उसके बाद कौटिल्य मतलब चाणक्य जी का नाम है। ये वीडियो पसंद आया हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।